राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IQ स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो लास्ट वीडियोज़ है वो हमारे आज सेक्शन में आप देख सकते हैं, ऊपर आ रही है, आप जाके उसे देख सकते हैं ताकि वो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, ताकि 10th क्लास के बच्चों का भी इससे प्रॉफिट हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसी का एक और बड़ा भाई है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये I = Q/T से डिनोट किया जाता है। जैसा कि आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। बच्चों देखो, ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले इसके बारे में। मैं सिर्फ आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा, जिससे कि आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स लिख के बैठना ना पड़े और आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो I = Q/T, ये हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। I मेरा करंट को डिनोट करता है, T मेरा टाइम को डिनोट करता है और Q मेरा चार्ज को डिनोट करता है। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो चार्ज होता है इसकी SI यूनिट कोलम्ब होती है, T की टाइम होती है। अब करंट की SI यूनिट क्या होती है? जो SI यूनिट ऑफ करंट होती है वो बराबर होती है आपके एम्पियर के। चलिए SI यूनिट ऑफ करंट किसके बराबर होती है? एम्पियर के बराबर होती है। आपको ये भी पता चल गया। अच्छा बच्चों, आपको ध्यान है, मैंने आपको लास्ट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था। उसमें क्या बताया था कि जो उसकी SI यूनिट थी वो वोल्ट थी, इसलिए उसको वोल्ट मीटर नाप रहा था। इसकी SI यूनिट क्या है? एम्पियर। तो इसको कौन नापेगा? एम मीटर। बिल्कुल सही जवाब। वैसे जवाब तो मैंने ही दिया है, लेकिन फिर भी हम आगे चल के लाइव क्लासेस करेंगे तो आपको जवाब देने का समय भी मिलेगा, मौका भी मिलेगा। एम मीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अब एम मीटर में भी आपको 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अच्छा बच्चों ध्यान करो, वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता था एक सर्किट में पैरेलल में, तो एम मीटर कैसे लगाया जाएगा? सीरीज़ में। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस वो कैसा होगा? बहुत लो होगा, तभी तो ये करंट पास आउट होने देगा, तभी तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस हो सीरीज़ हो गई आपकी। आपको ये समझ में आ गया कि एम मीटर सीरीज़ में लगाया जाता है और रेजिस्टेंस इसका लो होता है। अच्छा, इन्हीं के एक भैया थे जिनका नाम था ओम्स। उन्होंने सोचा कि चलो एक रिलेशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ I और V के बीच में। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे जैसे आप I का कान पकड़ के ऊपर खींचोगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, और अगर पोटेंशियल के कान पकड़ के ऊपर खींचोगे तो करंट भी ऊपर बढ़ता चला जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब इससे आप क्या कह सकते हैं कि V = IR। जो R है आपका, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर उसके लिए कांस्टेंट रहती है, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए, एक पर्टिकुलर रेजिस्टर के लिए, जो हमारे फिजिकल लाइफ में या फिर नॉर्मली हम देख सकते हैं। चलिए अब ओम भैया ने पता नहीं ये क्या करा, उनके क्या दिमाग में आया कि भाई मुझे ऐसा काम करना है कि दुनिया मुझे याद रखे और मुझे भूले नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, अरे भाई रेजिस्टेंस जो आपका है ना, रेजिस्टेंस, इसकी SI यूनिट बदल दो। इन्होंने इसकी SI यूनिट रख दी ओम। ये तो साइन बना दिया और इसका नाम रख दिया ओम। अब देख लो, अब भी हमें ना पढ़ना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम। और एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए इसकी जो यूनिट है वो कांस्टेंट रहती है, वेरी नहीं करती है। चलिए अब ये रेजिस्टेंस हो गया। अब जो मेरा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? लेंथ के। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। चलिए, और एरिया को अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो ये πr² के बराबर होता है। अगर मैं इसको अगर मिक्सअप कर देता हूँ तो ये R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A के बराबर हो जाएगा। चलिए ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। बच्चों क्या आपने ये नोटिस करा है कि जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तब हमारा रो आता है, इसे क्या बोलते हैं हम? रो। और सिंपल भाषा में रेजिस्टिविटी। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल पर। चलिए साहब
नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर गई और इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसकी वैल्यू वेरी नहीं करती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड करती है, लेकिन इसकी डिपेंड नहीं करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो रेजिस्टेंस पढ़े हैं इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, इनके न्यूमेरिकल किस बेसिस पे आते हैं वो भी हम और पढ़ेंगे। चलिए जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ आप चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि आप इससे जल्दी से जल्दी इसका क्या कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं विदाउट वो कॉपी मोटी मोटी बुक्स उठाकर। चलिए तो अभी हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, क्या होता है। अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, जो आपके ओमिक कंडक्टर्स होते हैं उनका जो ग्राफ आता है VI का वो स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ता चला जाएगा। और जो नॉन ओमिक होते हैं, जो नॉन ओमिक होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं उसके लिए ये वेरी करता है, पैराबोला में चला जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये वेरी करता रहता है। चलिए अब हम पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या था, जैसे मान के चलो रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं एक सर्किट में। सबसे पहली तो सीरीज़ में, दूसरा पैरेलल में। अब सीरीज़ में कैसे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये R मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, ये मैंने एक वोल्टेज सप्लाई के साथ में लगा दिया। वोल्टेज सप्लाई में आपको पता है जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव डिनोट करता है, छोटा वाला नेगेटिव। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R इक्विवेलेंट आपका बराबर हो गया R1 प्लस R2 के, ठीक है। और R जो पैरेलल होता है वो इस तरीके से लगा दिए जाते हैं। बच्चों अगर आपको पुराने टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो आप जाकर उसे एक बार देख सकते हैं, मैंने पुरानी वीडियोस पढ़ी हुई हैं उस पर, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अरे भाई क्या हो रहा है। चल ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं। अगर हम इसे वोल्टेज सप्लाई के साथ डिनोट करते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा। बच्चों देखो ये जो रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना वो ट्रिकी होते हैं कुछ कुछ, तो अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं इसके लिए आपको एक वीडियो अलग से बना दूँगा न्यूमेरिकल्स के लिए से। चलिए देखिए, तो R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होती है। और आप नॉर्मल भाषा में ये कह सकते हैं जो R इक्विवेलेंट होता है दो रेजिस्टेंस का वो R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2 के बराबर, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए पैकअप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। 10th क्लास के बच्चों का भी तो भला करना है ना। चल।